मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर लुइस को। लुइस एक 39 इयर्स ओल्ड ब्यूटीफुल वुमन है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के एडमिशन ऑफिस में काम करती है। अगले सीन में हम लुइस को उसके एक्स हस्बैंड पीटर के साथ देखते हैं। दरअसल काफी साल पहले उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन ऑफिस में बोर होने के बाद लुइस अपनी दोस्त मिसी को फोन करती है। मिसी लुइस को बताती है कि उसका रिच हस्बैंड मार्क्यूस उसे इग्नोर करने लगा है और अब वो किसी और के साथ एक सीक्रेट अफेयर चलाने के बारे में सोच रही है। वो साथ ही लुइस से ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनने के बाद लुइस काफी अकेलापन महसूस करने लगती है। तभी उसे ऑफिस में एक एडमिशन लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा था एप्सकोड। दरअसल लुइस हाई स्कूल में एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और उसका नाम भी एप्सकोड था, लेकिन 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब लुइस उस लेटर को ओपन करने के बाद उस लड़की एप्सकोड को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं कोलंबिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से बात कर रही हूँ। साथ ही वो एप्सकोड से ये भी पूछती है क्या तुम अपने लेटर में अपनी स्लाइड्स डालना भूल गए थे। एप्सकोड के हाँ कहने पर लुइस उसे कहती है कि मंडे को मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो तुम अपनी स्लाइड्स को भी अपने साथ ले आना। दरअसल ये इंटरव्यू तो एक बहाना है, असल में तो लुइस एप्सकोड से मिलना चाहती थी। इन सबके बाद लुइस अपनी मॉम से मिलने उनके घर चली जाती है, जहाँ पर वो स्कूल वाले एप्सकोड के दिए हुए गिफ्ट्स को देखती है। यहाँ पर लुइस अपने भाई सैमी से भी मिलती है, लेकिन वो अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब मंडे को लुइस ऑफिस में एप्सकोड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन स्कॉट वहाँ आने में थोड़ा लेट हो जाता है। इन बीच लुइस अपनी दोस्त मिसी को फोन करती है और उससे स्कूल वाले स्कॉट की हैंडराइटिंग के बारे में पूछती है। हम आपको बता दें कि स्कॉट के मरने से पहले लुइस की बेस्ट फ्रेंड मिसी ने स्कॉट को लुइस से छीन लिया था। अब थोड़े टाइम बाद एप्सकोड लुइस के ऑफिस में आ पहुंचता है। यहाँ पर लुइस उसे देखते ही काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दिखने में और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल पुराने स्कॉट जैसा ही था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लुइस स्कॉट से कहती है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, जहाँ पर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाकी के रूल्स को भी समझा दूंगी। स्कॉट के एग्री करने के बाद लुइस स्कॉट को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर स्कॉट लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, और साथ ही वो लुइस को टच करने लगता है। एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आने के बाद उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सीन भी क्रिएट होते हैं। लुइस इन मोमेंट्स को काफी ज्यादा एंजॉय करती है, क्योंकि उसका अकेलापन अब दूर होने लगा था। जिसके बाद स्कॉट अपनी मॉम को फोन करता है और उन्हें कहता है कि मेरा इंटरव्यू पूरा हो चुका है, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। लुइस स्कॉट से कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कल रात मुझसे फिर से मिलोगे। जिसके बाद स्कॉट शावर लेने चला जाता है और लुइस वापस अपने ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस अब काफी खुश है, जिससे मिसी को भी लुइस पर शक होने लगता है कि शायद लुइस किसी लड़के को डेट कर रही है। अब शाम को लुइस और पीटर एक साथ समय बिताने लगते हैं। यहाँ पर पीटर ड्रिंक के नशे में लुइस को बताता है कि उसे एक बीमारी है, हब्स की बीमारी, जिसे दूर करने के लिए वो अलग अलग लड़कियों के करीब आता है, और ये सब वो तब से करता आ रहा है जब से उन दोनों की शादी हुई थी। ये सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा सैड हो जाती है और पीटर को अपने घर से बाहर भी निकाल देती है। अब अगली शाम स्कॉट लुइस से मिलने उसके घर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि लुइस काफी सैड थी। स्कॉट के पूछने पर लुइस उसे अपने और अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है। तो स्कॉट लुइस से कहता है कि पीटर तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि तुम किसी और लड़के को डेट कर रही हो, और अब वो तुम्हें वापस अपने पास लाना चाहता है। इन सबके बाद वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ से वापस घर आने के बाद लुइस स्कॉट को अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, लेकिन वो यहाँ पर स्कॉट को अपने बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताती। जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है, और अगली सुबह जैसे ही लुइस नींद से जागती है तो वो देखती है कि एफ स्कॉट वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद लुइस अपनी मॉम के पास उनके घर चली जाती है और उन्हें बताती है कि पीटर ने मुझे धोखा दिया है। लुइस इसके बारे में अपने भाई सैमी से भी बात करती है, क्योंकि वो पीटर का काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन यहाँ पर सैमी लुइस से कहता है कि मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही इस मैटर को हैंडल करना होगा। जिसके बाद लुइस उस होटल रूम में चली जाती है जहाँ पर मिसी रुकी हुई थी। यहाँ पर मिसी लुइस से कहती है कि तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया, मेरा मतलब एप्सकोड के बारे में। लुइस कहती है हाँ, लेकिन वो एप्सकोड नहीं है। तो मिसी कहती है कि मुझे लगता है एप्सकोड पुनर्जीवित हो चुका है, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल एप्सकोड जैसी थी। लुइस के पूछने पर मिसी बताती है कि जब मैंने तुम्हारे घर पर फोन किया तो वो फोन एप्सकोड ने उठाया था, जहाँ पर मेरी पहली बार स्कॉट से बात हुई। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद स्कॉट दोबारा जिंदा हो चुका है। मिसी साथ ही लुइस को ये भी बताती है कि मैं एप्सकोड से मिल भी चुकी हूँ और वो तुम्हारे बारे में काफी सवाल पूछ रहा था। लुइस मिसी से पूछती है कि कहीं तुमने उसे स्कूल वाले एप्सकोड के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मिसी कहती है नहीं, मैंने उसे स्कूल वाले स्कोर के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ पर लुइस मिसी से काफी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उसने पहले भी एप्सकोड को उससे छीन लिया था और अब वो फिर से वैसा ही कर रही है। अब लुइस गुस्से में वहाँ से जाती हुई मिसी से कहती है कि मैं स्कॉट को सब कुछ सच सच बता दूंगी। आगे हम देखते हैं कि एप्सकोड पहले से ही लुइस का इंतजार कर रहा था। लुइस के पूछने पर स्कॉट कहता है कि मिसी ने मुझे कॉल कर बोला था कि तुम किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर मुझसे बात करना चाहती हो। तो यहाँ पर लुइस स्कॉट को स्कूल वाले स्कोर के बारे में बताती है, जो कि दिखने में और उसकी हरकतें भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। तो एप्सकोड लुइस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं वही लड़का हूँ जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया। तो यहाँ पर लुइस एप्सकोड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद एप्सकोड वहाँ से चला जाता है। वापस घर आने के बाद लुइस देखती है कि पीटर घर पर उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर पीटर लुइस को बताता है कि मैंने उस दिन जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था, ताकि मैं तुम्हें अपने पास ला सकूं। अगली सुबह स्कॉट लुइस के घर आता है, जहाँ पर वो पीटर को देखता है और लुइस पर गुस्सा होने लगता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लुइस पीटर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद स्कॉट लुइस से कहता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं पाया और तुम यहाँ पर आराम से अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हो। तो लुइस उसे कहती है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद स्कॉट कहता है अच्छा, तो तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो, और सच तो ये है कि तुम मुझे नहीं बल्कि मुझ में दिखने वाली
तुम्हारे उस पुराने बॉयफ्रेंड की शैडो से प्यार करती हो और मेरा नाम एक्स कोड नहीं बल्कि फ्रांसिस कोड है, लेकिन सभी लोग मुझे एक्स कोड बुलाते हैं। एक बात और, कल रात तुमसे परेशान होकर मैं मिसी के पास चला गया था। इन सब के बाद लुइस मिसी के पास जाकर उसे कहती है कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तो मिसी लुइस को सब कुछ सच सच बता देती है और साथ ही लुइस को एडवाइस देती है कि तुम्हें लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह उसे एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद लुइस पूरी तरह से चेंज हो जाती है और काफी खुश रहने लगती है। लुइस पीटर से कहती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद लुइस एक्स कोड को उसका ज्वाइनिंग लेटर देती है और उसे कहती है कि यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें दिया है। जिसके बाद आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।